ये सरकार का फेल्यूर है। और सरकार जो पुरोगामी व्यवस्था जो है, जो संतों ने बनाई थी, जिस व्यवस्था से जात धर्म के आगे आकर विठल रुक्माई जी के दर्शन के लिए जिस तरह से पूरे राज्य से, नहीं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस राज्यों से लोग पंढरपुर आते हैं, उस व्यवस्था को दुनिया के लोग देखते हैं, क्योंकि एक प्लानिंगली, एक नियोजनबद्ध रूप से ये वारी चलती है और ये कई सालों से चल रही है। और यहाँ पर आज तक ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञानेश्वर महाराज का विरोध किया, जिन लोगों ने तुकाराम महाराज का विरोध किया, ऐसी विचारधारा की जो जातिवादी व्यवस्था है सरकार में बैठी है और ये ऐसे पुरोगामी विचारधारा को खत्म करना चाहती है, उसी का प्रत्यय है कि कल हमारे वारकरी को लाठीचार्ज किया गया है, उनको धमकाया जा रहा है, वो मीडिया के सामने ना आए, इस तरह से धमकाया जा रहा है। और राज्य के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक तरफ वारी में जाने वाले लोगों को खून से लथपथ आपने दिखाया है, आपके मीडिया के माध्यम से वो देख रहे, और राज्य का गृह मंत्री कह रहे कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। दूसरा, महाराष्ट्र में बार बार धार्मिक दंगल जो बार बार सामने आ रही है, 1 डजन के ऊपर इस तरह की घटना हुई है। हमारी राष्ट्रपति महोदय जी से मांग है कि ये सरकारी बर्खास्त की जाए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लगाया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की बिगड़ी हुई है। अमित शाह महाराष्ट्र आते हैं और उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हैं। उनका आलोचना करना, क्योंकि अपने खुद के पाप छुपाना, यही उनका काम है। क्योंकि जो बातें सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने कही थी कि महंगाई कम करेंगे, किसानों को 1.5 गुना उनके खेती के फसल को दाम देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबी हटाएंगे, ये सब दावे उनके झूठे रहे। क्योंकि ये सब दावे के बारे में जब पूछा गया था तब उन्होंने कहा कि ये जुमले थे, और ये जुमलों को छुपाने के लिए दूसरे की बुराई बताना, यही काम उनका चलता है। राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा डर उनके बीच में, क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 मिनट के भाषण में 10 मिनट तो राहुल गांधी के ऊपर ही भाषण उन्होंने किया है। तो जब राहुल गांधी जी का इतना डर बीजेपी को है, इसका मतलब है कि बीजेपी डरी हुई है। उन्हें किए हुए काम के बारे में चर्चा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। और लोगों के लिए देश को बेचकर, आपने देखा होगा कि शिपिंग कॉरपोरेशन को भी बेचने का नोटिस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो एक एक देश की प्रॉपर्टी बेचना और देश चलाना, इसके सिवा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और उनको बोलने के लिए जगह नहीं कर वो विरोधकों के बारे में गलत अफवाह करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण संविधान के खिलाफ अमित शाह जी ने कहा। देखो, मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कर रहे, वो मुस्लिम धर्म की घृणा कर रहे हैं। और हमारे संविधान में किसी धर्म के बारे में घृणा करना गलत है। जो पिछड़े लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो कोई भी धर्म के हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस की है। बीजेपी का जो प्रतिक्रिया आई है वेस्ट बंगाल को लेकर, वो कह रहे हैं कि जंगल राज है वेस्ट बंगाल में। जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, महाराष्ट्र में जंगल राज नहीं चल रहा है। जो वारकरी के ऊपर अभी लाठीचार्ज किया है, हिंदू मुसलमानों को झगड़े जो महाराष्ट्र में करवा रहे हैं, ये जंगल राज नहीं है। खुद अप्पा साहब धर्माधिकारी का महाराष्ट्र भूषण सत्कार के उपलक्ष्य में जिस तरह से कोपर खैरना में जिस तरह की घटना हुई, सरकार के सामने अमित शाह खुद थे, वहाँ पे लोग मर रहे थे और ये लोग पंचपकवान खा रहे थे। ये घटना क्या है? ये जंगल राज नहीं है। एक तरफ जनता राजा मर रहा है और सरकार मौज मस्ती कर रही है। तो ये जंगल राज तो बीजेपी के राज्यों में है। जो राज्य इनके विरोध में है, वहाँ के लोगों ने इनका विरोध कर दूसरी सत्ता है वहाँ पे लाई है, वहाँ पर इनको जंगल राज दिखता है। जहाँ पे बीजेपी के महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा के राज्यों में जंगल राज बना के बीजेपी ने रखा है, उसके बारे में इनको दिखता नहीं क्या? ये सवाल हमारा है। आगामी चुनाव आने वाला है, बीएमसी का होगा भी चुनाव होगा,
तो इसमें महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? बीजेपी कोई चुनाव ही नहीं लड़ने दे रही है, कोई चुनाव नहीं। 1.5 साल हो गया स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव ही नहीं करवा रहे हैं, इनको लोकतंत्र मान्य नहीं। ऐसी बीजेपी राज्य और केंद्र में बैठी है। स्थानिक स्वराज्य संस्था जो जनता के मूल प्रश्न वहां पे छुटाए जाते हैं, स्थानिक प्रश्न छुटे जाते हैं। आज सरकार और प्रशासक ऐसा सत्ता चला रहे जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार राज्य की सरकार कर रही है, यही आप देख रहे हैं। इसलिए इलेक्शन जब होंगे तब आपको इस बारे में महाविकास आघाड़ी के बारे में बात करेंगे। भाई जगताप को हटा के वर्षा गाय को बनाया गया है मुंबई को। ये प्रोसेस है, संगठनात्मक प्रोसेस है। आखिरी सबको मौका मिलता है, समय के साथ उनकी समय के साथ नए को मौका मिलता है। ये सब सभी राजकीय पक्ष में चलता है। खबर गर्म थी कि नाना पटोले जी को भी हटाया जाएगा महाराष्ट्र। तो हमने कब बोला कि ये सब पॉलिटिकली प्रोसेस है, ये पार्टी अंतर्गत मामले है, तो इसमें कोई मेरे पहले कोई दूसरे थे, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलते रहती है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।